अनुप्रिया, आप इस बयान से सहमत हैं जो गिरिराज सिंह बिहार में 5 दिन की स्वाभिमान यात्रा निकालते हुए कहते रहे, लगातार कहते रहे, एक थप्पड़ अगर कोई मुसलमान मारेगा हम मिलकर एकजुट होकर 100 थप्पड़ मारेंगे। तो ये हिंदू मुसलमान से सहमत हैं आप अनुप्रिया? गरिमा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात आश्वस्त कर दूं कि जनता दल यूनाइटेड और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हमेशा राज्य को और देश को संविधान से चलाने की मांग की और संविधान से चलाया है, क्योंकि हमारी यूएसपी रही है न्याय के साथ विकास। जब हम न्याय करते हैं तो न्याय में हम यह देखते हैं कि वह आरोपी अगर है तो उसको, और किसी के साथ घटना हुई तो उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय इस आधार पे नहीं वो किस धर्म का है, किस जाति का है, न्याय इस आधार पे कि उसके साथ में गलत हुआ है। और यह न्याय संविधान हमें देता है। ये देश कभी, जब तक संविधान है तब तक देश बटेगा भी नहीं ना कटेगा। जिनकी वोट या जिनका मैं कह सकती हूँ आधार घटता है, ये उनकी विचारधारा हो सकती है। और आदरणीय गिरिराज सिंह जी तो जिनकी यात्रा पे उन्हीं की पार्टी ने कहा कि इस यात्रा से हमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसी यात्रा का क्या मतलब है? यानी कि मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ अनुप्रिया, आप दिलीप जायसवाल के बयान का जिक्र कर रही हैं जिन्होंने पल्ला झाड़ लिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने। यानी ये वैमनस्य फैलाने की कोशिश तो खुद बीजेपी ने मान ली। देखिए गरिमा जी, बिहार में बहुत ही एक महत्वपूर्ण पर्व होता है जिसको महापर्व कहते हैं, छठ। और आप जब छठ महापर्व होगा, देखिए इस पर्व में जो जितने भी कारीगर या जितनी भी सामग्रियां की जो इकट्ठा होती है, उसकी जो बंदोबस्त होती है, उसकी जो बनावट में जो लोग होते हैं, आज आप अखबार में भी यह कई बार निकलता है कि मुस्लिम परिवार के कई लोग होते हैं जो छठ में इस्तेमाल होने वाले चूल्हे को बनाते हैं। और एक बात समझिए, उस चूल्हा को बनाने के लिए वो उपवास रखती हैं, उस नियम धर्म को करती है जो एक हिंदू परिवार करता है। इस देश में यही तो खूबसूरती है ना कि देश संविधान से चलता है और देश में कभी भी वैमनस्य नहीं होता है किसी के धर्म को लेकर, जाति को लेकर के। और 1931 से गरिमा जी आज तक जो गणना हुई है वह धर्म के नाम पे हुई है, लिंग के नाम पे हुई है। अब तक तो देश नहीं बटा था, अब तक तो कोई धर्म खतरे में नहीं था, लेकिन जाति की बात हो गई। और बिहार में भाजपा ने भी और सभी दलों की एक साथ मांग पे बिहार में जाति आधारित गणना होती है और रिपोर्ट भी आता है। और बिहार सरकार प्रतिबद्ध भी होती है कि जिनके विकास की मुख्यधारा से जो जुड़ नहीं पाए उनके लिए हमें आरक्षण बढ़ाना। और उसी को सुनिए अनुप्रिया, जिसे आप सोशल जस्टिस कहते हैं, आपने कास्ट सर्वे कर दिया, आपने आरक्षण बढ़ा दिया, आबादी के हिसाब से हक दे दिया, ईबीसी ओबीसी कर दिया, उसको आपकी अलाय पार्टी बीजेपी कहती है कि जात पात में बांटने का पाप है। नहीं, तो ये पाप है कि नहीं, ये आप समझा दें। नहीं, बिहार में मुझे गरिमा जी ऐसे कोई भी भाजपा के नेता, हमारे सहयोगी दल के नेता नहीं जिन्होंने यह कहा कि यह जो है अनजस्टिस हुआ है। सभी ने कहा कि जस्टिफाइड है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह सबको मिला है। अच्छा, आबादी और हक की मांग जब राहुल गांधी ने की, जितनी आबादी उतना हक, उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट आया, जात पात में बांटने का पाप करती है कांग्रेस। देखिए, मैं फिर कहती हूँ कि जब देश में कांग्रेस की शासनकाल थी और जब इनकी सत्ता थी, जब जनता ने समझा कि यह एक मजहब, एक जाति की राजनीति करते हैं, जब इनके लिए कुछ लोग महत्वपूर्ण है, जनता बहुत प्रबुद्ध है, जनता ने नकार दिया। और जनता को पता है कि धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति कौन करती है और किन्होंने जाति धर्म के नाम पे अपने, क्योंकि लोकसभा चुनाव को जब देखेंगे गरिमा जी नजदीक से, तो झूठ के सहारे किसी एक पार्टी ने 99 पे आके सीमित हो गई है कि इन संविधान खतरे में है। नहीं, उनसे तो अनुप्रिया, अगर मेरा सवाल आप तक पहुंच रहा है, अनुप्रिया एक सेकेंड, उनसे तो जवाब लूंगी मैं। अखिलेश जी बैठे हैं, फराज किदवई बैठे हैं इधर, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं कि बंटेंगे तो कटेंगे, ये बंटेंगे तो कटेंगे को जरा थोड़ा सा आसान भाषा में समझा दीजिए ना। कौन बटेगा और कैसे बटेगा? ये जात पात में बांटने का पाप करार दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने कि भाई जितनी आबादी उतना हक, तो ये पाप तो सबसे बड़ा आपने कर दिया। फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता बैठे, वो बताएंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और कई शीर्ष नेतृत्व में क्यों कहा। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि अब भ्रम में कोई ना रहे कि देश कभी भी संविधान के रहते देश बंटने वाला नहीं। और जो लोग बांटने का प्रयास करेंगे उनको हम नसीहत भी देंगे, उनको हम बताएंगे भी कि आपके राजनीतिक षड्यंत्र में देश
बटेगा नहीं और आप कोशिश करेंगे तो हम बिल्कुल भी रोकेंगे। हम ठीक है, प्रतिबद्ध हैं अखिलेश कि हम प्रताप, देश अखिलेश में जी, गंगा जमुनी तहजीब वाली इस देश में चली आ रही संवैधानिक प्रक्रिया में हम आपकी सेंधमारी, आपकी राजनीतिक, पारिवारिक राजनीतिक अच्छा तो उस अनुप्रिया एक आखिरी सवाल ये बताइए ना, इस गंगा जमुनी तहजीब में मुसलमान आते हैं कि नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। तो फिर ये सेग्रीगेशन की कोशिश क्यों है? ये मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हिंदू हिंदू हिंदू, कहा मुसलमान, हाँ, ने कहा मुसलमान की बात खतरे में है? ये बाबर को देश में मौजूद बाबर को लात मारकर निकालेंगे, एक थप्पड़ मुसलमान मारेगा तो 100 थप्पड़ हम मिलकर मारेंगे। कांग्रेस सत्ता में आ गई तो सारी संपत्ति अपने वोट बैंक को मुसलमानों को दे देगी। ये क्या है फिर? मैं फिर कह रही हूं कि गिरिराज सिंह जी, मुझे लगता है कि जो शायद उनको चिंतन करने की जरूरत है, जो अपने ही पार्टी के शीर्ष नेता, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा सबका साथ सबका विकास, सबका साथ कैसे होगा? आप जब योजनाएं बनाते हैं सभी के लिए होता है, वो अपनी ही पार्टी के विरुद्ध जा रहे हैं। उनको चिंतन तो गिरिराज सिंह को, हिमंता बिस्वा को अनुप्रिया ये कह रही है कार्य करने कि हिमंता बिस्वा को, गिरिराज सिंह को, ये जितने भी इस तरह के बयान हैं, योगी आदित्यनाथ को जो 80-20 कहते हैं, उनको चिंतन करने की जरूरत है।